ध्येयहीन नाव जिस प्रकार समुद्र में या समुद्र की लहरों में उसकी थपेड़े खाती यहाँ वहाँ भटकती है, किनारे तक तो पहुंचने के लिए असमर्थ है, उसी प्रकार ध्येयहीन जीवन भी परमार्थ को साधने के लिए योग्य नहीं है। अर्थात ध्येय से रहित, ध्येय मतलब आत्मा, शुद्धात्म भावना से रहित जीवन अकार्यकारी है, व्यर्थ है, दुखदायी है, दुख का उपजायक है। समझ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना, आज तक मेरा जीवन कैसे रहा, अब कैसे चल रहा है और इसके आगे कैसे चलेगा, निर्णय करो। एक घटना आपको सामने रखता हूं। एक लड़का था, लड़का मतलब युवक ही था। लड़के के हाथ में एक थैली थी पत्थरों की, और वो एक तालाब किनारे बैठा था। पत्थर निकालता और दूर फेंकने की चेष्टा करता, और जितना दूर जाता लहरें देखता, पत्थर कहाँ गया ये देखता और आनंद मनाता। एक एक करके वो पत्थर डाल रहा था। इतने में एक आदमी आया। उसने कहा, भाई क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो इस पत्थर की कीमत कितनी है? उसने कहा, ये हीरा है, ये करोड़ों के भाव में बिकता है, और तुम इसको ऐसे ही फेंक रहे हो। हताश हो गया लड़का, सोचने लगा मैंने कितना बड़ा अपराध किया, कितना नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया। जोहरी ने कहा, जो गया है उसको भूल जाओ, जो हाथ में है वो भी बहुत कुछ है, इससे तुम निहाल हो जाओगे। ये तो दृष्टांत हो गया। सिद्धांत ये है, अनंत भव ऐसे चले गए हैं, विषयों में, भोगों में, विषय वासनाओं में, पर के आश्रय में, पर ममत्व में, और बर्बाद हो गया है। अनंत भव, हीरे जैसा अपना मनुष्य भव ऐसे अनंत बार गवाया है। अब जो हाथ में है ये भी अनमोल है। चाहे तो फर्श से अर्श तक का सफर इससे तय किया जा सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर बस इस मनुष्य भव में, और बहुत देर नहीं, 2-4 साल नहीं, एक अंतर मुहूर्त में काम हो सकता है। बशर्ते तुम्हारी रुचि कितनी है, तुम्हारी धगज कितनी है, तुम्हें सुखी होने की भावना कितनी है, तुम्हारी सुख की परिभाषा क्या है, सब नक्की करो, और उसके बाद में लग जाओ अपने गंतव्य की प्राप्ति के लिए। झोंक दो अपने आप को। अपना विषय 190-191 गाथा का चल रहा है। अभी अभी हमने अत्यंत महत्वपूर्ण 189 गाथा देखी, जहां पर इस जीव के अपराध का निर्णय कराया जा रहा है। भाई, ये मोह राग द्वेष का परिणाम जीव स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से अपने में कर रहा है। इसका कोई अन्य पर पदार्थ स्वामी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? किसी के ऊपर दोषारोपण करने से तुम्हारा अपराध छिपेगा नहीं, और तुम भले ही इसको स्वीकार नहीं करो तो भी तुम्हें इसका फल तो मिलेगा। समझ में आ रहा है? गंभीर बात है, विचारणीय बात है। क्या हम अपने अपराध को स्वीकार करते हैं? एक कोर्ट था, कोर्ट में ऐसी बात थी
यूजुअली आपको पता है मोटर व्हीकल के कोर्ट होते हैं, और वहां पर ऐसा होता है कि मान लो आपकी गाड़ी बिना लाइसेंस की पकड़ी गई है, या आपकी गाड़ी विदाउट पीयूसी की पकड़ी गई है, या आपकी गाड़ी बहुत लोड कैरी कर रही है इसलिए पकड़ी गई है, और आप जगह पर पुलिस वाले के साथ में सेटलमेंट नहीं करते हो या रिसीट नहीं फाड़ते हो, तो पुलिस वाला आपके नाम से एक रिसीट भेजता है। रिसीट कोर्ट के मार्फत आता है, और कोर्ट में जाकर आपको उस दिन हाजिर रहना है। हाजिर रहने के बाद में कोर्ट कहता है कि तुमने ये अपराध किया है, और हम इतना ही कहें नहीं साहब मैं ऐसा कर रहा था, तुम्हें इतना दंड मान्य है। साहब ये बहुत होता है, कुछ कम करो। उसका इमीडिएटली 1000 रुपया होगा तो 1500 रुपया दंड कर लेता है। 1500 रुपया मान्य है, नहीं साहब 2000 रुपया दंड मान्य है, हाँ साहब मान्य है। हाँ भर के आता है, अपना नुकसान देखकर हाँ भर के आता है। ये फैक्ट है। हाँ, मतलब आपको लगेगा कि ये कोई मतलब मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूं। एक्सीडेंट कोर्ट्स ऐसे होते हैं, मतलब ये स्पेशली आरटीओ ऑपरेटेड कोर्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर हमको अपराध स्वीकार ही करना पड़ता है। हमको वहां पर अपनी मतलब फिरियाद रखने की या अपनी दलीली करने के लिए कोई अवसर नहीं है। बस जो अपराध है हमको हाँ कहकर इमीडिएटली निकलना है। जितना देर आप वहां पर समय खाओगे उतना आपको ज्यादा दंड मिलता जाएगा। ये इतनी बात मैं क्यों कह रहा हूं? उसी प्रकार इस संसार मार्ग में भी तू जब तक अपने अपराध को नहीं स्वीकार करेगा तब तक तेरे अपराध के कारण तेरी दंड की व्याप्ति उत्तर बढ़ती जा रही है, तुझे इसकी खबर नहीं है। नहीं सब इतना तो करते हैं ना, इतना तो कौन करता है की बात नहीं। तुम आत्मा में हो या आत्मा के बाहर हो? आत्मा के बाहर, खत्म। फिर तुम अपराध कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहा हो। तो कर रहे हो तो फिर तुम्हें दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो फिर तुम इतना करते हो कहां से लाते हो? इतना करते हो कुछ भी नहीं है। जब तक तुमने आत्मा नहीं ध्याया तुमने कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? अब निकाल दो ये सब आड़ंगे कि हमारे यहाँ डेली स्वाध्याय चलता है, रात से 8 से 9 बहुत अच्छा स्वाध्याय लेते हैं, भैया जी लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। छोड़ दो ये बातें, ये बचपने की बातें हो गई। अब समझदारी की बातें, मैं क्या करता हूं इसकी बात बोलो। समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या करता हूं, दिन भर मेरा क्या प्लान है, मैं क्या करता हूं, पहले ये नक्की करो। दिन में कभी मुझे आत्मा की खबर पड़ती है क्या? आत्मा की याद आती है क्या? आत्मा के नाम पर मैं किसको देखता हूं, ये विचार करना। और आप शांति से निष्पक्ष बुद्धि से बैठकर विचार करोगे तो आपको एट द एंड ऑफ डे आत्मा नहीं दिखा है, ये फैक्ट है। चलिए हम गाथा का पाठ एक बार करेंगे और फिर विषय में आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 413। सॉरी। न च यदि जोदुममतिम् अहं ममेदं ति देहदवीणेषु सोऽसामन्नं चत्ता पडिवन्नो होदि उम्मग्गम् नाहं होमि परेसिं न मे परे सन्तीर्णानमहमेको इदि जोझायदि झाणे सो अप्पाणं हवदी झादा। हिंदी भी पढ़ लेते हैं। तन धनादि मैं हूँ यह, अथवा ये मेरे है सही,
ममता न छोड़े वह श्रमन उन मार्ग जिनवर कहे। पर का नहीं ना मेरे पर मैं एक ही ज्ञानात्मा, जो ध्यान में इस भांति ध्यावे है वही शुद्धात्मा। क्या कह रहे देखो, बहुत भारी बात है। पहले एक बात बोलूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। जिन मार्ग में पहले दिन की कक्षा में क्या बताया जाता है? यही बताया जाता है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। बराबर। जिन मार्ग की आखिरी दिन की क्लास में भी क्या बताया जाएगा? शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अब मेरा प्रश्न है, ये बात हम समझते नहीं है? यद्यपि हम समझते नहीं है, यद्यपि हम समझते हैं, फिर भी हम मान नहीं रहे हैं। और मान नहीं रहे हैं, इसका फल ये संसार है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सीधी और सरल बात हम मान नहीं रहे हैं, इसको लेकर हमारा संसार है। ठीक है, थोड़ा सा अब गाथा में प्रवेश करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। न च यदि जोदु ममतिम, न च यदि जोदु ममतिम। न च मतलब नाच नहीं कह रहे हैं। न च मतलब जो नहीं छोड़ता है, यदि जो ममत्व को नहीं छोड़ेगा। ठीक है। न च यदि जु ममतिम, दु ममतिम, यदि कोई ममतिम अर्थात ममत्व को नहीं छोड़ता है। किसका ममत्व? अहम एक, ममेदम दो, यह मैं, ये मेरे। अहम मतलब यह मैं, ममेदम मतलब यह मेरे, मम इदम। किसमें? अहम और ममेदम किसमें? तो देखो, देहदी विनेसु, देहद विनेसु, देहत अविनेसु, अर्थात देह में यह मैं, ये मेरे। ऐसी जो बुद्धि जो नहीं छोड़ेगा। कौन सी बुद्धि? ममत्व बुद्धि। देखो, एक ममत्व ऐसा भी चलेगा, यह मैं, ये मेरे। किसमें? आत्मा में। तो दिस इज वेरी गुड। लेकिन ये जो ममत्व है देह में, ये नॉट गुड। समझ में आया? ये नाविक या वो क्या है, खवेटिया के बिना वो नाव के समान है, भटक रही है, दिशा ही नहीं है, गंतव्य की कोई समझ नहीं है, बस चल रही है, गाड़ी चला रहे हैं, थकान हो गई है, लेकिन उत्साह से कमजोर है। आत्मा हूं ये ध्याने के लिए अत्यंत अत्यंत नपुंसक बन बैठा है, पुरुषार्थहीन बन बैठा है। बाकी हर कार्य में पुरुषार्थ करता है, लेकिन आत्मा हूं ये समझने के लिए, ये मानने के लिए अत्यंत अत्यंत कमजोर कर बैठा है। अपनी इच्छा शक्ति, अपना मनोबल हार चुका है। ये कौन है? ये ऐसा जीव है। न च यदि जोदु ममतिम अहम ममेदंति देहदवीनेषु सो सामन्नम चत्ता पड़िवन्नो होति उम्मग्गम। कह रहे उम्मग्गम, अंतिम शब्द क्या है? उन्मग्ग। उन्मर्ग मतलब गुलमार्ग एक है, गुलमार्ग। कहाँ है गुलमार्ग? वो कश्मीर में है। ये उन्मार्ग है। कभी गए हो उन्मार्ग में? साहब प्रत्येक शहर में जा रहे हैं। हमको लगता है गुलमार्ग नहीं गए साहब। अरे गुलमार्ग भी उन्मार्ग के रास्ते में ही है। समझ में आ रहा है क्या? पड़िवन्नो अर्थात चलित हुआ है, और चलित होकर
उन्मर्ग में चल बैठा है। कहां से चलित हुआ है? अपने श्रामण्य से। अब श्रामण्य का अर्थ क्या है? श्रामण्य के दो अर्थ है। श्रामण्य के दो अर्थ लेना। एक पुरुषार्थ श्रम, और एक मुनि मार्ग में, जो स्वयं को मुनि मार्ग में स्थापित नहीं कर रहा है वो श्रामण्य से दूर है, और जो यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कर रहा है वो भी श्रामण्य से दूर है। एक बहुत अच्छी बात सुनी, मैं आप सबके साथ में जो शेयर कर दूं, दो बातें शेयर करूंगा। पहली बात, किसी को 80वीं गाथा की बात चल रही थी। जो जान दी अरहंतम दौवत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दी अपाणम मोहो जादितस, क्या है? मोह उसका लय को या क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो वहां आई जो अरहंतों को जानता है, सब अरहंतों को जानता है, अरहंत का बाप भी जानता है, साहब मंदिर खड़ा कर दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अरहंत की मूर्ति कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कहाँ मिलती है, सब पता है। सब अरहंतों को मैं जानता हूं। चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं जानता अरहंत को? ये कौन से अरहंत की मूर्ति है? नहीं जानता है। बिल्कुल जान रहा है। कौन से भगवान का मंदिर है? जान रहा है। तो अब क्या है? दौवत गुणत पजय, साहब पढ़ रहे, इसकी अभी 10 साल का मंदिर है, डेली पूजन आदि कर रहे हैं, हम नहीं जानते तो और कौन जानते? चप्पा चप्पा जानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये कहाँ संतुष्ट है? उस क्रियाकलाप में ही संतुष्ट है। विशेष जानने से बिल्कुल स्वयं को परावृत्त कर बैठा है। कैसे निभेगा? कैसे इसका सदेगा? संसार बहुत दूर है। संसार बहुत दूर है मतलब क्या? किनारा बहुत दूर है, संसार में भटकना है इसको। देखो, एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या कहनी थी? चलो याद आएगी तो बता दूंगा, अभी मैं तो भूल गया। ऐसा है, देखो, चलो कोई बात नहीं। क्या? सो सामन्नम चत्ता पड़िवन्नो होती उन्मग्गम, कह रहे हैं ये उन्मार्ग में प्रवृत्ति करता हुआ पाया जा रहा है। देखो, इसका भाव भी नीचे पढ़ लेते इमीडिएटली। जो देह धनादिक में एक, यह मैं हूं और यह मेरे है, सब कुछ ले लिया। हाँ, देह धनादिक, यह मैं हूं और ये मेरे है। मेरा प्रश्न है आप सबसे, यहां अंतरंग परिग्रह की बात चल रही है या बहिरंग परिग्रह की बात चल रही है? फिर से पढ़ते हैं ना। जो देह धनादिक में यह मैं हूं और यह मेरे है। नहीं, मिथ्या तो है ही, मैं इसमें विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरा प्रश्न ये है, ये परिग्रह कौन से परिग्रह की बात कर रहे हैं? देह धनाधिक, हाँ, अरे बहिरंग की ही चर्चा चल रही है। और आत्मा ऐसी बुद्धि कर रहा है, ये कह रहे हैं। एट द एंड ऑफ डे, जहां पर बहिरंग परिग्रह में ममत्व पाया जा रहा है, 100% ये मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? बहिरंग परिग्रह में जहां पर ममत्व बुद्धि है, ये 100% मिथ्या दृष्टि है। चर्चा तो ये बहिरंग परिग्रह की चल रही है, अंतरंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक प्रश्न पूछूं आपको। प्रश्न ये है, देखो, जैसे हाँ, वो जाएगा ना अंतरंग परिग्रह में, बिल्कुल सही है।
बट यहां पर उस मिथ्यात्व, इसका फल वो मिथ्यात्व है ये कह रहे हैं। फिर से यहां इन पर द्रव्यों में जो ममत्व है, स्वामी बुद्धि है, अरे यही नहीं छूटी है अभी तक यही छूटी नहीं है। उसके आगे जाना है, इसको बहुत दूर जाना है। आचार्य देव देखो ये आज फिर से फर्स्ट क्लास में बिठा दिया है, पहली क्लास में बिठा दिया है। शरीर भिन्न है और ये स्त्री पुत्र आदि भिन्न है। 190 गाथा के बाद में फिर से कहां पर बिठाया है? फर्स्ट क्लास में बिठाया है। ये ट्रेन का फर्स्ट क्लास नहीं समझना। कह रहे ये फिर से तू यहीं पे है, अभी तक तू यहीं से हिला नहीं है। हमने इतना समझाने के बावजूद भी तू अभी तक हिला नहीं है। हाँ, जो देह धनादिक में मैं यह हूं और यह मेरा है, ऐसे ममत्व को नहीं छोड़ता। हाँ रुको, मैं भूल गया। ऐसे ममत्व को नहीं छोड़ता, वह सामान्य को छोड़कर उन्मार्ग का आश्रय कर लेता है। समझ में आया? चलो 191 भी पढ़ लेते हैं। णाहम होमि परेसिम न मे परे संति णाणमहमेको यदि जो जायदि जाने सो अपाणम हवदी जादा। इसका हिंदी पढ़ लो। पर का नहीं ना मेरे पर मैं एक ही ज्ञानात्मा, जो ध्यान में इस भांति ध्यावे है वही शुद्धात्मा। देखो ऊपर का और नीचे का छंद कॉन्ट्रास्ट है। एक अनात्मा है, क्यों अनात्मा को ध्या रहा है इसलिए अनात्मा कह रहा है। हाँ, और एक शुद्धात्मा है क्योंकि आत्मा को ध्या रहा है। बस क्या फर्क है? दोनों यह मैं हूं और मेरे है ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन एक पर में यह मैं हूं और मेरे है की कल्पना कर रहा है। कल्पना हो तो सकता ही नहीं, ना ज्ञानी का ना अज्ञानी का, लेकिन अज्ञानी बराबर स्वामीपना स्थापित कर रहा है और ज्ञानी कहते हुए भी मान नहीं रहा है, इसलिए वो ज्ञानी। समझ में आ रहा है? देखो, ना हम होमि परेसिम, मैं पर का नहीं, न मे परे संति णाणमहमेको, मैं पर का नहीं और न पर और मैं एक हो सकते हैं। न मे परे संति णाणम महम एको, अर्थात मेरा ज्ञान और पर ये एक में एक नहीं हो सकता। अहम एक को अर्थात एक में एक नहीं हो सकता, यह मेरे हो ही नहीं सकते। यदि जो यदि जाने, जाने ध्यान, झायदि ध्याता है, इदि इस प्रकार जो ध्यान में ध्याता है। इंपॉर्टेंट बात है, शब्दों के ऊपर गौर करना बहुत मार्मिक, आपको आनंद आएगा इसकी चर्चा में। इदि जो यदि जाने सो अपाणम हवदी जाधा, ऐसा ध्याने वाला वो आत्मा ही प्राप्त करता है, वही शुद्ध आत्मा है। जो ऐसा नहीं ध्याता वो ऊपर का क्या? उन्मार्गी है, उन्मत्त है, उन्मत्त। समझ में आ रहा है क्या? चतुर्थ सूत्र में क्या है वो? उन्मार्गवत, वो ज्ञान की मिथ्या ज्ञान की चर्चा चल रही है और वहां पर 26वां सूत्र है मेरे ख्याल से, या 28वां। हाँ, सत्सतोर विशेषाद् दृच्छोपलब्धि उन्मत्तवत्, सत असत का विवेक रहित।
जो पर द्रव्य में उन्मत्त की भांति प्रवृत्ति करता है। आ गया वहां पर उन्मत्तवत। उन्मत्त का अर्थ मालूम है? शराबी। अपने को कोई शराबी कहे हमको अच्छा लगेगा क्या? हाँ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, गाली लगेगी कि नहीं? और फिर अपने को दिन भर भाई तो शुद्धात्मा है, निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्माण है, सिद्ध समान सदापद तेरो, ऐसी उपाधियां के ऊपर उपाधियां लगाकर तेरी प्रेरणा की जा रही है और तुझे बिल्कुल भी महिमा नहीं आती है। और एक उन्मार्गी बोल दिया, तुझे इतनी चुप गई बात, अच्छी नहीं लगी ना? और ऐसा कहने वाला तुझे याद रहता है, लेकिन किसके बारे में कथन किया है, क्यों किया है, ये तुझे स्वीकार नहीं हो रहा है। परीक्षक बुद्धि नहीं है, सहज स्वीकार करने की भावना नहीं है, और ऊपर से तू महंत बना रहना चाहता है। और महंतता का आधार इतना तो कर रहा हूं ना, जैसे कि किसी और के ऊपर उपकार कर रहा है। एक बात और कहता हूं मैं आप सबको, मैं तो घर में तो हमेशा ही कहता हूं कि हमारी जो कोई प्रवृत्ति है धर्म के नाम पर, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। एक ये सारी प्रवृत्ति मैं अपने लिए कर रहा हूं, मेरा हित इसमें है ऐसा समझकर मैं कर रहा हूं। किसी और का मेरी अप्रवृत्ति से किसी और को लाभ होगा, ये बात 0% सत्य, 0%। जो कुछ होगा सारा का सारा लाभ मुझे मिलने वाला है, और जो कुछ होगा सारा का सारे हानि भी मेरी होने वाली है, ऐसा समझकर प्रवृत्ति करना। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? अभी अभी हम कल बताए गए ना, जो राग भाव हुआ है इसका स्वामी कौन? स्वयं। जो द्वेष भाव हुआ है इसका स्वामी कौन? स्वयं। जो शुद्ध भाव है उसका स्वामी कौन? स्वयं। तो हो गई ना बात सिद्ध। मैं जो कुछ करता हूं, दिन भर में जो कुछ कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, सब मेरे लिए कर रहा हूं और मेरे में कर रहा हूं। इसमें पर द्रव्य का किंचित मात्र भी योगदान नहीं है। अब अभी अपराध बुद्धि हमको ज्यादा देर तक साथ नहीं ले जा पाएंगे। हाँ देखो, एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को भी, क्योंकि ये बात एकदम गर्म ही है, तो इसी को मैं एक्चुअली बाद में लेने की विचार कर रहा था। देखो एक प्रश्न है, ये एक्चुअली मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 196-197 पर है। प्रश्न ये है, श्रोता ने प्रश्न किया है, आप राग को कभी आत्मा का कहते हो, कभी राग को पर का कहते हो, वास्तव में सच्चाई क्या है? समझ में आ रहा है क्या प्रश्न? ये हम डेली इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चलो मैं आपको सोचने के लिए अवसर भी देता हूं। प्रश्न क्या है? श्रोता का प्रश्न है, आप कभी राग को आत्मा का कहते हो, कभी राग को पर का कह रहे हो, सत्यार्थ बात क्या है? और दोनों की, अगर सत्यार्थ बात दोनों सत्य है तो अपेक्षाएं क्या है? इसका आप उत्तर दे सकते तो मुझे सुनना है, नहीं तो मैं करूंगा ये चर्चा। ठीक है, प्रश्न तो आपने सबने सुन लिया होगा। चलिए पहले गाथा में ही आ जाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। क्या कहा? प्रश्न ये है, हाँ प्रश्न ये है, श्रोता ये प्रश्न पूछ बैठा है, पेज नंबर 196-197 मोक्ष मार्ग प्रकाशक। प्रश्न ये पूछ बैठा है, आप कभी राग को आत्मा का कहते हो और कभी राग को पर का कहते हो, सत्य बात क्या है ये पहले समझाओ हमको। दो दो बातें कैसे करते हो? कभी आत्मा का भी कहते हो, कभी आत्मा का नहीं पर का कह देते हो। कोई तो एक बात ठीक से करो। तो सत्य बात कौन सी है? यदि दोनों सत्य है तो दोनों की अपेक्षाएं क्या हो सकती है, इसके ऊपर विचार करना है। समझ में आया प्रश्न? हाँ अभी नहीं,
हाँ, अभी उत्तर नहीं देंगे अपन, चाहो तो बाद में करेंगे, पहले तो अपना स्वाध्याय हो जाए। देखो अभी 191 का भी भाव पढ़ते हैं। देखो सेकंड पैराग्राफ, मैं पर का नहीं हूं और पर मेरे नहीं है, मैं तो एक ज्ञान हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। इस प्रकार जो ध्यान करता है वह ध्याता ध्यान काल में आत्मा होता है। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, मैं फिर से अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं। इस प्रकार जो ध्यान करता है वह ध्याता ध्यान काल में आत्मा होता है। वह ध्याता ध्यान काल में आत्मा होता है। मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा कभी ध्यान करता नहीं है। प्रश्न ये है, कौन से क्षण में आत्मा ध्यान करता नहीं है ऐसा आपको लगता है? ध्यान ध्यान है, कोई भी हो सकता है। तो अब प्रश्न ये है, ऐसा कौन सा क्षण है कि आत्मा ध्यान करता नहीं है? कोई ना कोई विषय का प्रतीक्षा में ध्यान तो चालू ही है। बिल्कुल चालू है कि नहीं? यस। अब यहां पर जो चर्चा है ना ध्यान की, या सत ज्ञान की, सत ध्यान की बात चल रही है। अर्थात विषयों से हटकर स्वभाव सन्मुख हुआ ध्यान की बात चलती है। अर्थात जिस ध्यान में जो ध्यान धर्म ध्यान नहीं है, उस ध्यान में आत्मा नहीं है। क्या हो गई बात? जिस ध्यान में धर्म ध्यान नहीं है, उस ध्यान में धर्मी अर्थात आत्मा है ही नहीं। समझ में आया? अर्थात वो ध्यान उन्मार्ग है। अब वो कैसा हो सकता है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान मतलब क्या? जैसे इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, और क्या है, पीड़ा, वेदना जनित और निदान। दिन भर क्या करता है? दिन भर मैं क्या कर रहा हूं? इनमें से एक कोई ना कोई कर रहा हूं। और हिंसानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी और चौर्यानंदी लगाओ। दिन में ये कर नहीं रहा हो तो और क्या कर रहा हूं? अर्थात मेरा ये ध्यान, मेरा ये परिणाम किस जाति का है? प्रश्न है, अपन स्वयं को प्रश्न पूछेंगे। आचार्य देव बहुत प्रामाणिक होकर हमको प्रश्न कर रहे हैं और हमसे यथार्थ जवाब चाहते हैं। क्यों हमसे चाहते साहब? हम तो डेली सभा में आके बैठते हैं, इससे अच्छे स्टूडेंट और कौन होने चाहिए? इसीलिए तुमको पूछ रहे हैं। जो डेली सभा में आते हैं उनको पूछा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि वे पात्र ही नहीं है, इस सभा तक पहुंचने के पात्र ही नहीं है। जो सभा में आ रहे हैं उन्हीं को पूछा जाएगा, क्योंकि वे ऐसा समझते हैं कि मुझे सुधरना है, मुझ में कुछ कमजोरी है और मुझे अपनी कमजोरी को निकालना है। इसलिए आचार्य देव ये प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो, ऐसे शिष्य बनकर बैठोगे तो काम होगा। यदि बस मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, ऐसे समझकर बैठोगे तो तुम्हारा आगे तो बढ़ना छोड़ो, अधोगति अधोगति। मैं सब जानता हूं, मुझे मत समझाओ, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं कहकर अधोगति है। समझ में आ रहा है क्या? और एक बात मैं आपको बताता हूं, यदि आपको जिनवानी की कोई बात अच्छी लगी है तो आपको क्या भाव होता है? मैं इस बात को अन्यों के साथ में शेयर करूं, लेकिन रुकना उस समय में। यदि आपको ये बात अच्छी लगी है तो आप उस बात को 100 बार पढ़ लेना और उसके भाव को पकड़ते पकड़ते आत्मा को ध्याने की चेष्टा करना, प्रयास करना। क्योंकि जिनवानी का हर कथन वितरागतामय होता है, जिनवानी का हर प्रयोजन आत्मा की सन्मुख करने का होता है। तो फिर हमको औरों को सुनाने की जल्दी क्यों है? हम स्वयं क्यों नहीं इसी के बारे में और चिंतन मनन करें, वो आपको करें। लेकिन हम क्या करते हैं, फटाफट
दूसरे को सुनाने के लिए प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि ये अच्छी बात है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि दूसरों को सुनाने की जितनी जल्दी है, ये राग है। अगर ये बात, जिन वचन तुझे अच्छा लगा है, तो इस वचन का जो भाव है, उस मर्म के आशय को तो अपने आत्मा के लिए लगाएगा, तो तेरे लिए वो बहुत कार्यकारी हो जाएगा। इसी क्षण तेरा धर्म ध्यान हो जाएगा। नहीं तो वो धर्म ध्यान नहीं कहलाएगा, वो अधर्म ध्यान कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अधर्म ध्यान मतलब बस इतनी सी बात है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब आचार्य देव हमको कहाँ खड़ा कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करो। मतलब मैंने साहब पानी छान कर पीता हूँ, वेरी गुड। साहब मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, वेरी गुड। साहब मैं दिन में 1 बार या 2 बार ही भोजन करता हूँ, वेरी गुड। साहब मैं बाकी विषयों में भी नहीं रहता हूँ, वेरी गुड। साहब मैं अन्याय अनिति से भी हटा हूँ, वेरी गुड। साहब मैं अभक्ष से भी हटा हूँ, वेरी गुड। ये सब हो गया। साहब मैं दिन स्वाध्याय करता हूँ, देव दर्शन करता हूँ, पूजन प्रक्षाल करता हूँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इतना बताओ तुम आत्मा ध्याते हो क्या? इतना बताओ तुम आत्मा ध्याते हो क्या? नहीं तो तुम क्या कर रहे हो मालूम है? यह मैं हूं, ये मेरे है। अर्थात ऐसी पर पदार्थ में तुम्हारी ममत्व बुद्धि पड़ी है। इस क्या कहा? दिन भर में इतने सब कार्य में धर्म के नाम पर कर रहा हूं और उनमें धर्म ही नहीं है। समझ में आ रहा? जैसे थोड़े दिन पहले मुझे एक फोन आया ऐसे कि लोनावाला खंडाला में बहुत अमीर लोगों के बंगले हैं। किसी किसी का एकड़ों में बंगले, एकड़ों में। और वहां पर एक वॉचमैन रखा है। मतलब सेठ लोग तो साल में 1 दिन जाएंगे। उस बंगले का भोग पूरा वो वॉचमैन कर रहा है। चाय जो बनाता है, खाता है, सोफे है, डाइनिंग टेबल्स है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, सारा भोग वो वॉचमैन कर रहा है। पैसा कौन भर रहा है? सेठ भर रहा है। ऊपर से वॉचमैन को पगार भी दे रहा है। मतलब मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि दिन भर हम व्यवस्था कर रहे हैं उस घर की। शरीर, ये शरीर को ही मैं घर कह रहा हूं, और शरीर के आश्रित जो कोई संयोग है, और इसमें घरपन ही नहीं, अर्थात जो आत्मा है वही यहाँ पर मौजूद नहीं है। वही यहाँ पर मौजूद नहीं मतलब हाँ, वो उसका भोग ही नहीं कर पा रहा है। तो जिसके लिए ये सब कर रहा है, अर्थात पानी छानना या फिर स्वाध्याय करना, देव दर्शन करना, पूजन करना, दान करना, सब जो की बातें कर रहा था, उसमें आत्मा ही गायब है। समझ में आ रहा है? जब आत्मा गायब है तो अब क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहे हैं अपने आप को। हम क्या कर रहे हैं दिन भर? विचार करो। बहुत सरल सरल गाथा, इससे सरलतम गाथा कुछ नहीं है। बहुत बहुत उपकारी करुणा बुद्धि से लिखी गई ये गाथा है। और ऐसा नहीं है, देखो क्या हम जानते नहीं है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है? अरे अन्यमति भी बोलता है ये, तो हमको नहीं मालूम, ये बात हो ही नहीं सकती। बराबर है कि नहीं? सब कह रहे हैं कि नहीं एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना है, सब कहते हैं कि नहीं? कहते हैं, लेकिन मानता कौन है ये बोलो? समझ में आ रहा है क्या? जिस दिन किसी की मौत में जाकर आता है, श्मशान भूमि में जाकर आता है, क्या कहता है? सब क्षणिक है, कुछ काम का नहीं है, और बराबर फिर से उसी में लगता है कि नहीं,
उसी क्रियाकांड में, क्रियाकलाप में फिर से अटकता है कि नहीं, कुछ बोध लेता है क्या, वहां किसी के मृत्यु के कार्य में जाने का अगर कोई औचित्य था, लाभ था, अगर लाभ था, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए आप विचार करना, लेकिन यदि जाने का कोई प्रयोजन साध्य करना था तो इतना था कि अपना शरीर से भेद विज्ञान साधना था, और वो तो हमने किया ही नहीं। बाकी वहां पर हाजिरी लगाकर आए, क्यों? सब मेरी मृत्यु शैया को ढोने के लिए ये आए जाएंगे। समझ में आ रहा? अब मरने के बाद में इसको पड़ी है कि मेरे को कंधा देने आएंगे। अरे तो मुर्दे को तेरे को उठाने को तेरी क्या पड़ी है? देखो बहुत खतरनाक इसकी अवस्था है, इसको मुर्दे की पड़ी है, अपनी नहीं पड़ी है। देखो और थोड़ा सा बोलो, मरने के बाद ये क्या करना चाहता है? मुझे बहुत जन प्रश्न पूछते हैं, ये अवयव दान करना कैसा है रे? अवयव तुम्हारे है कहाँ दान करने को चला है? समझ में आ रहा है क्या आपको क्या कह रहा हूं मैं? अवयव अपने है ही कहाँ जो दान किए जा रहे हैं? तेरी अकल जरा ठीक कर, तू कुछ भी नहीं कर सकता। पर द्रव्य में तेरा कुछ चलता ही नहीं, तुझे किसी और की पड़ी है, वो देखने लग जाएगा, उसको हार्ट काम में आएगा, उसको किडनी काम में आएगी, उसको लिवर काम में आएगा। अरे छोड़ इन बातों को, तो तेरा आत्म कल्याण कैसे हो सकता है इसका विचार क्यों नहीं करता है? इतना देर अपने बारे में सोचा होता तो कहां तक पहुंच गया होता। नहीं साहब, लेकिन ये धर्म है कि नहीं? और फिर से वही बात कर रहा है, ये धर्म है ही नहीं। जिसको लोक में, हमारे यहां पर एक गाड़ी घूमती है, अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान आहे, ऐसा ऐसी मतलब बहुत बड़ा उसको इतना ये करके, कभी कभी ऐसी गाड़ी चलती है, रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान, मनुष्य जन्माला येऊन मनुष्य जन्म को प्राप्त करके तुमने रक्तदान नहीं किया, अन्न दान नहीं किया, कपड़ा दान नहीं किया, जरूरतमंदों को दान नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। ऐसी मतलब हमारे उत्साह को बढ़ाकर हमसे कुछ निकलवाया जाता है, हमारी भावनाओं को प्रेरणा देकर हमको दान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बट इन सब बातों में तू अभिमान करके अगर करेगा तो तू आत्मा को नहीं ध्यान रहा है ना, तू कषायवान होकर कर रहा है, अनात्मा में ही बैठा है। आत्मा नहीं है वहां पर, अनात्मा ही बैठा है। अभी हम क्या कर बैठे, कह आए थे कि जो कोई परिणाम कर रहा है आत्मा कर रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई तू अगर ऐसे परिणाम कर रहा है तो आत्मा नहीं प्राप्त हो रही तुझे, और तेरा मूल प्रयोजन आत्मा की सिद्धि थी, आत्मा की प्राप्ति थी, आत्म सिद्धि। समझ में आ रहा है क्या? आत्म ख्याति समझ में आ रहा है क्या? आचार्य देवों ने, विद्वानों ने नाम भी कैसे रखे हैं? ऐसे नाम रखे कि आत्मा का परिचय कराना हमारा उद्देश्य है। हाँ, और ये परिचय तुझे आत्मा में प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरणा दे। हाँ, जानकारी लेकर तू निश्चिंत हो गया है। देखो स्वाध्याय करेंगे, मैं बार बार इसी बात को दोहराता हूं, स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद में क्या? उसके बाद में आत्मा है क्या? आत्म भावना है क्या? आत्मा की रुचि है क्या? ऐसा लगता है क्या? कुछ खेद वर्तता है क्या? अरे निज को भूल बहुत दुख पाए, अब ना देर लगाओ। श्रेयांश की मम्मी को ये बहुत पसंद है। पसंद आने की बात, वो धुन पसंद होगी साहब। हमारा प्रयोजन निज को भूल, निज वो निज छोड़कर कर्णेंद्रिय का विषय बहुत सुहावना है, शांत लगता है साहब। मतलब वचनों में भी शांति ढूंढने का प्रयास अनात्मा है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत कठोर। और हम कैसे अपने से डाइवर्ट हुए हैं, उन्मार्ग में गए हैं, इसकी खबर हमको ही नहीं पड़ी है। आप पकड़ रहे हैं क्या? आचार्य देव कह रहे हैं ना, उन्मार्ग
उन्मार्ग के दो अर्थ कर रहे हैं अपन। उन्मार्ग मतलब जो सच्चे मार्ग में नहीं है एक, और उन्मार्ग मतलब उन्मत्त हो गया है। उन्मार्ग पर कौन चलता है? शराबी। अरे हमारे सामने ना एक 2-3 दिन से ना घर के सामने ना एक आदमी चलता है, ऐसे चलता है जैसे उसका बैलेंस जा रहा है, ऐसा एकदम मतलब पैरालिटिक है वो, और ऐसे चल रहा है जैसे मतलब जैसे शराबी कैसे चलता है ना, एकदम से इस साइड जाएगा, एकदम से उस साइड जाएगा, उसका बैलेंस इतना, और पीछे पीछे बराबर एक आदमी चलते रहता है। तो वो अभी उसकी एक्सरसाइज चलती होगी, मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता, बट वो चल रहा है ऐसे। मुझे तो क्या कहना है कि शरीर का बैलेंस बिगड़ जाए तो कितना फिर से सावधान होने के लिए प्रयास करता है, लेकिन आत्मा का बैलेंस बिगड़ गया है, उस आत्मा के बैलेंस को सुधारने का कुछ भाव होता है क्या? मुझे तो ये कहना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अपने सामने ही सब दृष्टांत है। उन दृष्टांत, वो प्रकृति हमको कुछ प्रेरणा दे रही है, कुछ बोध दे रही है, उनसे हम क्या सीख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कोई भी घटना हमको कोई मतलब एक संकेत देकर जाती है तुम्हारे ज्ञान स्वभाव का, और हमको उस घटना में ज्ञान स्वभाव दिखता है या घटना दिखती है। यदि घटना दिखाई दे रही है तो मेरे भाई बहुत दूर है। अर्थात जैसे वो नाव, आज जो शुरुआत की थी, नाव समुद्र की लहरों की थपेड़े खाती हुई भटक रही है, कभी इस पग में कभी उस पग में, बस बजता ही रहा हूं मैं घुंघरू की तरह। अपनी भी अवस्था ऐसी ही है। मतलब कभी शरीर की पग में, शरीर एक बुद्धि है, कभी अपने स्वजन, 2 पग है, एक शरीर और एक शरीर के आश्रित जो परिकर। कभी जाता है शरीर के पग में, उसमें बचते रहेगा, कभी जाएगा उस अपने परिकर में, उसमें बचता रहेगा। अपना प्रोफेशन, मैं वकील, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं नौकरी वाला, मैं मालिक, मैं नौकर, इसमें वो अटका रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? बजेगा, तेरा बैंड बजेगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तू अपनी लौकिक भूमिकाएं बहुत प्रामाणिक होकर निभाना चाहता है, लेकिन अपने आत्मा के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसके लिए तू कितना तत्पर है, कितना जागरूक है, इसका विचार करना। अपन इस गाथा में, इन युगल में अभी तक ज्यादा आगे बढ़े भी नहीं है, लेकिन मैं भावों को एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि हम कैसे च्युत हो रहे हैं। दिन ब दिन अपना चर्चा चलती है, स्वाध्याय करते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 घंटे हम स्वाध्याय करते हैं, और फिर भी एट द एंड ऑफ डे आप हिसाब लगाओ, आत्मा ही नहीं है उसमें। आत्मा के लिए हम पानी छान रहे हैं, आत्मा के लिए हम भक्षण कर रहे हैं, अभक्ष भक्षण का त्याग कर रहे हैं, तो आत्मा है क्या? आत्मानुभव हुआ क्या? आत्मबोध हुआ क्या? समझ में आ रहा है क्या? हम नींद भी क्यों ले रहे? फ्रेश होकर हमको क्या चाहिए? सुबह सुबह सामायिक करेंगे, आत्म भावना के लिए कर रहे हैं कि नहीं नींद भी? अर्थात हर उद्यम हम क्यों कर रहे हैं? आत्म भावना के लिए, सुखी होने के लिए। होगा क्या सुखी? नहीं। इसका मतलब मेरा प्रयोजन, मेरी दृष्टि, मेरा झुकाव गलत दिशा में है, यह सिद्ध हो रहा है, अपने अभिप्राय को इंगित कर रहा है। देखो, अभिप्राय की भाषा नहीं होती है, लेकिन अभिप्राय की भाषा को समझने की अपनी पात्रता होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, फिर आज रुकेंगे और मैं थोड़ा सा नवीन विषय जो प्रश्न पूछा था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि प्रश्न भी आपने इसी प्रकरण के साथ में मिलता जुलता है, इसलिए ज्यादा आपको ट्रांजिशन भाषित नहीं होगा। उदाहरण, एक पावर हाउस है। पावर हाउस मतलब क्या? पावर हाउस मतलब क्या? जहां से
बिजली का स्रोत है, राइट? पावर हाउस है, पावर हाउस में लाइट है और अपने घर में अंधेरा है, क्या प्रॉब्लम होगा? अपना फ्यूज गया है बोल रहे हैं। मैं इसको थोड़े से सरल भाषा में, क्यों मम्मी जी? पावर हाउस में लाइट है और अपने घर में लाइट नहीं है, क्या है प्रॉब्लम? अपने घर में बिगाड़े, एकदम फास्ट आंसर है, बराबर है कि नहीं? और यही तो कह रहे हैं ना आचार्य देव यहाँ पर, आत्मा में, आत्म स्वभाव में, आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वभाव है, और फिर भी मेरी पर्याय में ज्ञान ही नहीं आ रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? पावर हाउस में ज्ञान है और घर में ज्ञान नहीं है, पर्याय पर, घर मतलब पर्याय, पर्याय में ज्ञान नहीं है, अर्थात प्रकाश नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? अपने में बिगाड़ है। उत्तर क्या है? अपने में बिगाड़ है, अर्थात पर्याय में बिगाड़ है। पर्याय में बिगाड़ है मतलब पर्याय भटकी है, अर्थात पर्याय ने जोड़ा नहीं है, मतलब कोई ना कोई तार ढीला है। अपन कहते हैं ना इसका स्क्रू ढीला है, वैसे इसका तार ढीला है। श्रेयांश की मम्मी ने कहा फ्यूज गया है। फ्यूज में भी तार ही होती है, आपने कभी फ्यूज देखा है तो देख लेना कभी। फ्यूज में भी एक तार होती है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो फ्यूज उड़ जाता है। उड़ने से क्या होता है, वो तार का कनेक्शन टूट जाता है, तो कंटिन्यूटी नहीं रहती है, वो प्रवाह की कंटिन्यूटी, प्रवाह को ट्रांसफर नहीं कर पाता है, तो गया। समझ में आ रहा है मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? पावर हाउस में प्रकाश है और मेरे घर में प्रकाश नहीं है। तकलीफ पावर हाउस की है या मेरी है? मेरी है। तो उपाय कहां करना है? मेरे में करना है। अब देखो, स्वभाव में ज्ञान है और पर्याय में उस ज्ञान का परिचय नहीं हो रहा है, अर्थात अंधेरा है पर्याय में। उपाय कहां करना है? पर्याय में, अर्थात पर्याय गलत है, झूठी है, भटकी है, आप कुछ भी कहो, लेकिन पर्याय की प्रॉब्लम है और पर्याय की दृष्टि सुधारनी है, अर्थात पर्याय की दृष्टि गलत जगह पर है, जहां पर नहीं होनी चाहिए वहां पर है। और हमको दिन भर क्या लग रहा है, मेरे जैसा धर्मात्मा और कोई नहीं है, मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूं। मेरी ममता की लेवल अलग है। अब एक कोई प्रच्छन्न मिथ्या दृष्टि होगा, प्रच्छन्न कहने के अपेक्षा कोई ऐसा है कि बहुत गया गुजरा मिथ्या दृष्टि कहो, और मैं थोड़ा सा एक रिफाइंड मिथ्या दृष्टि। लेकिन फर्क क्या पड़ा? सोफिस्टिकेटेड मिथ्या दृष्टि और एक गवार मिथ्या दृष्टि। एट द एंड ऑफ डे तुम दोनों एक ही साइड में बैठोगे, दोनों मिथ्या दृष्टि ही रहोगे। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें कोई राजभोग नहीं मिलने वाला है, तुम्हें भी भिखारियों जैसा ही भोग मिलने वाला है, तुम्हें भी हर चीज की याचना ही करनी पड़ने वाली है। जाचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंतारैन, बिन जाचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख दैन। विचार करना इस छंद के ऊपर। चलो आज के लिए रुकते हैं, अपन उस प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं ना।